सुनो आयशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अहमद, सब ठीक तो है? आयशा, इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अहमद, क्या मैंने कभी तुम्हें शिकायत का मौका दिया? क्या मेरी किसी बात से तुम नाराज हो? अगर तूने रुकावट डाली तो इस घर में तेरी जगह नहीं रहेगी। मर्द को 4 निकाह का हक है। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं सर झुका दूंगी, लेकिन क्या ये इंसाफ होगा? इमाम साहब, मेरे शौहर दूसरी शादी करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? बेटी, दीन को अधूरा मत समझो। कुरान की सूरह अन-निसा आयत 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही निकाह काफ़ी है। इंसाफ सिर्फ खर्च बराबर करने का नाम नहीं। इंसाफ मतलब बराबर वक्त, बराबर मोहब्बत, बराबर तवज्जो, बराबर इज्जत। और सच ये है कि ज़्यादातर लोग दिलों के मामले में इंसाफ नहीं कर पाते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 2 बीवियां हों और वो उनके दरमियान इंसाफ ना करे तो क़यामत के दिन वो एक करवट लेकर उठाया जाएगा। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, लेकिन खुद से पूछो, क्या तुम मेरे साथ भी पूरा इंसाफ कर पाए हो? क्या तुम बच्चों को पूरा वक्त दे पाए हो? क्या तुम्हारे पास दिल इतना बड़ा है कि 2 घर बराबर चला सको? कितनी बार आयशा ने मेरी थाकन समझी, कितनी बार उसने अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की, कितनी रातें बच्चों के साथ जगकर गुजारी थी। अगर मैं इंसाफ ना कर पाया तो, अगर ये गुनाह बन गया तो मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी ख्वाहिश को दीन समझ लिया था। तुम ही मेरा सुकून हो। मैं तुम्हें तकलीफ देकर जन्नत नहीं पा सकता। अम्मी, इस्लाम जुल्म नहीं सिखाता। अगर इंसाफ ना हो सके तो एक ही बेहतर है। कुरान इस बारे में क्या कहता है? सूरह अन-निसा 4:3 में अल्लाह ताला फरमाता है, तो उन औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह कर लो, 2, 3 या 4। लेकिन अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक ही पर किफ़ायत करो। एक अहम बात, आम तौर पर इस्लाम में एक ही शादी को बेहतर माना गया है अगर इंसाफ का डर हो तो। 4 शादी का हुक्म उस दौर में आया था जब जंगों में बहुत से मर्द शहीद हो जाते थे और औरतें यतीम बेसहारा रह जाती थीं। मकसद समाज की हिफाजत और जिम्मेदारी था, न कि सिर्फ ख्वाहिश। दीन को अपनी ख्वाहिश का हथियार मत बनाइए। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही काफी है। घर मोहब्बत से चलता है, जबरदस्ती से नहीं। और याद रखिए, जिस दिल को आप तोड़ते हैं उसका हिसाब आखिरत में देना होगा।